जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं बात करूंगी कि हम भगवान पर कितना भरोसा रखते हैं और कितना फेथ है हमारा ईश्वर पर। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत में घिर जाते हैं तब हम भगवान को ही ब्लेम करने लगते हैं कि हमारे साथ हमने क्या ऐसा गलत कर दिया, हमने तो किसी का कभी कुछ बुरा किया ही नहीं, फिर हमारे साथ ऐसा गलत क्यों हुआ। हम भगवान के अस्तित्व पर ही क्वेश्चन लगाने लगते हैं, क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं कि आप इस धरती पर हो या नहीं, आप हमारे साथ हो या नहीं। तो इसी बात को लेकर के मेरे को कुछ ऐसी घटनाएं जो मेरे जीवन में हमने अपने बचपन में देखी थी कि किस तरह से भगवान हमारी रक्षा करते हैं, और ये सच्ची घटना है। मतलब कि हमारा परिवार शुरू से ही हनुमान जी का भक्त रहा है और बहुत पूजा पाठ, सत्संग, ध्यान मम्मी पापा हमें बचपन से ही बहुत ज़्यादा कराया करते थे। तो हमें बचपन से ही आदत थी भगवान का सत्संग करने की। सुबह शाम हम लोग बहुत भजन करते थे, सुबह सुबह का ध्यान पापा हमें करना सिखाते थे। और हनुमान जी की पूजा बहुत सुंदर कांड, रामायण बहुत ज़्यादा हमारे घर में होती थी। तो वही नियम हमने आज भी पकड़ा हुआ है। तो कहते हैं ना कि ईश्वर का अस्तित्व पर जब हम मुसीबत में हों तो ईश्वर तो देखो हमेशा हमारे साथ होते ही हैं। उसका प्रमाण भगवान जब हम एकदम बहुत ज़्यादा मुसीबत में घिर जाते हैं और जब उसमें से निकलते हैं, जब हम बाद में मुड़ के देखते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, हमें वो बचाने वाला और कोई नहीं, वो ऊपर वाला, वो जो ईश्वर है ना, वो देख रहा है, वही हमें हमारी रक्षा करता है, वही हमें हर तरह से प्रोटेक्ट करता है। उन्हीं की वजह से आज जो भी है हम इस धरती पर सर्वाइव कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो यूनिवर्स पावर है, जो चाहे हम उनको ईश्वर, अल्लाह, गुरु, कुछ भी बोलें, वो सब ऊपर वाले जो अनंत पावर है, जो इतनी शक्तिशाली पावर है, इतनी फुल एनर्जी है, जो जो हमें प्रोटेक्ट करती है। तो हम उसको शत नमन करते हैं। हर इंसान का अपने प्रभु पर, अपने भगवान पर, चाहे वो किसी रूप में भी फेथ करे, जिन भगवान को भी माने, ज़रूर होता है। तो ऐसी ही घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बचपन की घटना है। मैं उस समय बहुत छोटी थी, रही होंगी शायद 5-6 साल तक की मैं रही होंगी। लेकिन बाद में हालांकि थोड़ा बहुत ध्यान मुझे उस इंसिडेंट का मुझे आज भी है, और पापा मम्मी बाद में बताते थे कि इस तरह से ऐसे ऐसी ये बात हुई थी। तो भगवान पर हमारा विश्वास कैसे होता है, कितना होता है। तो ऐसा हुआ कि मेरे मम्मी पापा का जो हनुमान जी की पूजा पाठ करना, बहुत परम भक्त रहे हैं हनुमान जी की। और तो सुबह शाम हमारे घर में हनुमान चालीसा होना, और पापा ऑफिस जाने से पहले भी पूजा करते, और आने के बाद पूजा करके नहा धोकर ही खाना वाना खाते थे। तो हमारे पापा के पड़ोस में ही हमारे घर परिवार के बगल में ही पापा के ऑफिस में कोई काम करते थे। तो कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि हमारे जो वो पड़ोसी अंकल थे, बहुत अच्छे हमारे मधुर संबंध थे। बहुत हमें पर उन्होंने बच्चे की तरह पाला था हम लोगों को। उन्होंने, उनकी जो वाइफ थी, वो अंकल जी थे, हमें बच्चों की तरह पालते थे, अपने बच्चों की तरह रखते थे। मम्मी पापा बताते हैं कि इतना कोई प्यार नहीं कर सकता। आजकल के टाइम में तो इतने ऐसे कहाँ मिलते हैं, लेकिन वो पापा मम्मी की बहुत वो इज्जत मान सम्मान क्या करते थे। लेकिन किसी ने पापा के खिलाफ उन अंकल के ऐसे दिमाग में भर दी थी कि नहीं, ये आपके ऐसा है, आपके लिए ऐसी सोच रखते हैं, आपके लिए ये है। तो मतलब कि उन्होंने दुर्भावना जो उनके दिमाग में थी कि इनके बीच में इतना प्रेम कैसे है, इनके बीच में इतनी कैसे मधुर संबंध है। तो कहते हैं ना कि लोग भी आपस में जलने लग जाते हैं। तो पापा के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ऐसा डाल दिया। तो वो अंकल जी के भी दिमाग में आया कि मैं इतनी उनके साथ इतना मधुर व्यवहार किया। तो पापा उनकी हिम्मत नहीं हुई पापा से पूछने की, मेरे पापा से, कि ये क्या है, उन्होंने ऐसे क्यों बोला। और मेरे पापा ने कहीं ना कहीं उनको बता भी दिया था कि बहुत ऐसे कुछ लोग बोले तो आप इस ट्रस्ट मत करना, क्योंकि लोगों का दिमाग है ना, वो ऐसा ही है। फिर भी कहते हैं उस आदमी का जो जिसने दिमाग में उनके भरा था, इतना इन्फ्लुएंस था, इतना प्रभाव आ गया था कि वो पापा के एक टाइम में इतने अगेंस्ट हो गए थे कि मैं बता नहीं सकती। तो ऐसा ही एक वाक्य है। जब पापा ऑफिस से आए
और पापा का शुरू से ही नहाने का था कि पापा ऑफिस से आते ही नहा धो कर के पूजा करके ही खाना खाते थे। तो हम लोगों का बहुत बड़ा सारा चौक था और वहाँ पर हम सभी जने खाटे बिछा करके वहाँ पर सोया करते थे बड़े चौक में रात को। और अंकल जी आंटी जी घर बिल्कुल हमारा बगल वाला ही था। और चौक पहले बहुत ओपन होता था, जैसे कि आप जानते हैं पहले के बहुत बड़े बड़े खुले खुले घर होते थे। और वहाँ पर ही हमारा एक चौकी सी बनी हुई थी और नल वगैरह लगे हुआ था, भारी जैसे नहाने का वो बना हुआ था। चौक के अंदर ही खुला ओपन एरिया था। तो वहाँ पर पापा ऑफिस से आए और हम बच्चे खेलने गए हुए थे ना। फिर हम लोग आए, फिर पापा ऑफिस से जब आए तो पापा नहाने के लिए जैसे ही वहाँ पर बैठे पाटे पर, तो खुली मतलब की दीवार थी चारों तरफ। तो वो पापा को ध्यान नहीं रहा नहाते नहाते। और हम लोग मम्मी पापा जैसा मैं बताते हैं कि हम लोग सो चुके थे काफ़ी, मतलब कि 9-1 बजे से पहले तो टीवी वगैरह कुछ होते नहीं थे कि बच्चे लेट नाइट तक जगें। तो हम लोग छोटे छोटे थे, तो हम लोग 9 बजे तक तो हम सो गए थे। तो जैसे ही उनको पता चला, उनको पता था कि पापा आने के बाद नहाते हैं, तो उन उन अंकल ने क्या किया कि वो इतना बड़ा वो तकारी होती है उसमें ना, पहाड़ के जो पत्थर होते हैं, पहाड़ वाले जो पत्थर होते हैं, बड़े बड़े जो नुकीले पत्थर होते हैं, वो लेकर के उस पर खड़े हो गए थे दीवार पर। और फिर उन्होंने ना टारगेट किया, हम सभी पर फेंकना शुरू किया। हम बच्चों के ऊपर फेंकना शुरू किया, पापा के ऊपर उन्होंने टारगेट किया कि पापा के लग जाए, इस तरह से छुप कर फेंक रहे थे। लेकिन है ना पापा सोचते कहाँ, और मेरे पापा ना हनुमान जी से करते करते नहाए जा रहे हैं, और पापा को कुछ ध्यान नहीं कि बिना पत्थर आके पड़ रहे हैं। और हम लोग नींदों में थे। मतलब कि कुछ देर बाद जब बहुत बड़ा पत्थर आकर के एकदम से ही आया, तब मम्मी रसोई में से निकल के आए। तो मम्मी कहते मैंने आंखें देखा तो पूरे हमारे पलंग के चारों बच्चे, हम 5 भाई बहन हैं, सबकी खाटें लगी हुई थी, सब सो रहे थे। और हमारी जो खाटों के चारों तरफ, चारपाई के चारों तरफ वो पत्थर जैसे फूल की तरह बिछ गए थे। हम में से किसी को इतनी सी भी ना तो पत्थरों ने टच किया, ना हमें खरोंच आई। और पापा जो बिल्कुल उनके जस्ट नीचे ही नहा रहे थे, उनका भी एक भी पत्थर मेरे पापा को टच नहीं किया और ना मेरे पापा को लगी। मतलब कि आप सोचो चमत्कार, इतने बड़े बड़े पहाड़ वाले पत्थर, और वो पापा को एक भी पत्थर जाकर नहीं लगा। और मेरे पापा के चारों तरफ ऐसे बिछ गए जैसे कि ना जैसे कोई सर्कल बना दिया हो। मतलब कि ये बात विषय पापा, जब पापा मम्मी खुद ऐसी बात बताते थे कि बेटा इस तरह से हुआ। जो मैं हनुमान चालीसा, हनुमान जी का भक्त है, मतलब कि किस तरह से ईश्वर ने, हनुमान जी ने हमारी रक्षा की। तो अगले दिन हालांकि वो मम्मी ने देख लिया था उनको, तो फिर मम्मी और पापा वहाँ जा कर के इनके घर गए, उनसे बात पूछी कि ऐसे कि क्या हुआ, ऐसे क्यों मतलब की है, आपने इस तरह का काम क्यों किया। क्योंकि बहुत ही प्रेम संबंध थे। तब उन अंकल ने बताया कि इस तरह से किसी दूसरे पर्सन ने पापा के खिलाफ उनके दिमाग में भर दिया। तो वो इतने मतलब कि गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने पापा से बदला लेने की सोच रही थी कि पापा पर इस तरह से अटैक किया था। लेकिन आप यकीन मानिए, हम में से किसी को भी प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी की कृपा से इतनी जरा सी भी खरोंच तक नहीं आई, ना हमें किसी पत्थर ने टच किया। इतने बड़े बड़े, इतना बड़ा तकारी भर के जो पत्थरों का वो था, हमारे चारों तरफ बिछ गया, लेकिन एक भी पत्थर ने टच नहीं किया। ये होती है प्रभु राम जी की शक्ति, ये होती है हनुमान जी की ताकत। जब वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं ना, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर उन अंकल ने मेरे मम्मी पापा के पैरों में पड़ के माफ़ी में मांगी उनसे, क्योंकि वो पापा बहुत ऊंची पोस्ट पे थे, वो पापा के अंडर में थे। तो बहुत मतलब कि एक पापा उनको छोटे भाई की तरह मानते थे। फिर उन्होंने कहा कि गलती होगी मेरे से, मैंने आपको गलत समझ लिया, उन्होंने मेरे को गलत बोला था। और वो इतना मतलब कि माफ़ी मांगी मेरे मम्मी पापा से। और फिर 1-2 महीने बाद हमारा ट्रांसफ़र भी हो गया था दूसरे शहर में। फिर वो हमें हमारे घर तक, हमारे मतलब दूसरे शहर में घर तक छोड़ने के लिए हस्बैंड वाइफ आए। हम बच्चों को प्यार दिया, पूरा घर का काम जचवाया करवाया। और आज भी हमें उन अंकल आंटी जी का नाम याद है, उनकी एक एक बातें याद है। वो हमारे बालों में तेल लगाते थे, हमें प्यार से, हमें इतना प्यार मिलता था पहले के ज़माने के, मम्मी पापा बताते हैं। तो ये होती है भगवान की शक्ति। तो आपके साथ भी कोई ना कोई तो ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा कि जब ईश्वर ने आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला होगा। और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हर किससे छोटी छोटी, हमें कई बार तो अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमें किस मुसीबत से भगवान ने निकाला है। जब हम पलट के देखते ना कि अरे हम ऐसे बच गए, वो बचाने वाला ऊपर वाला है। किसी की औकात नहीं, किसी में ताकत नहीं कि कोई हमारा बाल भी बांका कर दे, हमारे लिए हमारे पर कुछ नेगेटिव कर भी दे।
क्योंकि कहते हैं ना, मारने वाले से ज़्यादा बड़ा बचाने वाला होता है। तो जहाँ प्रभु श्री राम, जहाँ हनुमान जी, जहाँ हमारा ईश्वर हमारे साथ है, तो कोई हमें कैसे कोई चोट पहुँचा सकता है। ज़रूरत है भगवान पर भरोसा करने की, ज़रूरत है उस ईश्वर पे अटूट विश्वास की और उनसे जुड़े रहने की, क्योंकि उन्हीं के कारण हमारा अस्तित्व इस पृथ्वी पे है। वो है तो हम हैं, वो हैं तो हमारी सांसें चल रही हैं, वो हैं तो आज हम जीवित हैं। उन्हीं के दम पर आज हम खा रहे हैं, ये प्रकृति से हमें जो कुछ मिल रहा है, सब कुछ उस प्रभु की मर्ज़ी से ही है। उनकी मर्ज़ी के बिना एक तिनका भी नहीं हिल सकता। तो जितना धन्यवाद करें हम प्रभु का, जितना धन्यवाद करें हम ईश्वर का, जितना धन्यवाद करें हम उन गुरु का, जिन्हें हम अपने दिल से जुड़े हुए हैं, जिन पर हम अपना अटूट विश्वास रखते हैं। तो निरंतर अपनी सांसों में उन्हीं का नाम जपते रहिए, उनके साथ जुड़े रहिए और देखिए किस तरह से वो इस संसार के भवसागर से आपको पार लगा देंगे। और ईश्वर है तो सब कुछ संभव है, ईश्वर नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।